अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे गहरी बातें सबसे मामूली जगहों पर मिल जाती हैं। सोचकर हैरानी होती है, जैसे बच्चों के किसी गीत में। आज हम एक ऐसे ही गीत को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसके पीछे कितनी गहरी बात छिपी है। ये गीत शायद बचपन में बहुतों ने सुना होगा। सुनने में कितना कितना सीधा साधा लगता है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना ही सरल है जितना ये सुनाई देता है? तो फिर आइए इसके मतलब को परत दर परत खोलते हैं। देखते हैं कि कैसे ये महज एक गीत नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी आत्मनिर्भर दुनिया का नक्शा हो सकता है। तो इस पूरी कहानी की जो शुरुआत है ना, वो होती है एक बहुत ही खास रिश्ते से, एक परिवार और उनकी गाय के रिश्ते से। एक बात पर गौर करना बहुत जरूरी है। गीत में एक गाय नहीं कहा गया है, कहा गया है हमारी गैया। ये जो शब्द है ना, हमारी, ये सब कुछ बदल देता है। इससे पता चलता है कि गाय सिर्फ कोई जानवर नहीं, बल्कि उस घर का, उस परिवार का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यहीं से ये बात साफ हो जाती है कि गाय कितनी इंपॉर्टेंट है। वो सिर्फ परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि इस छोटी सी घरेलू अर्थव्यवस्था की, कह सकते हैं, बुनियाद है। उसी से सब कुछ शुरू होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये रिश्ता एक पूरे सिस्टम को कैसे चलाता है। गीत का जो असली मर्म है, वो असल में एक चीज को बिल्कुल ही दूसरी चीज में बदल देने की कहानी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी। तो इस पूरी प्रक्रिया का जो एंड प्रोडक्ट है, वो है उपले। अब उपले क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये गाय के गोबर से बने हुए फ्यूल केक्स हैं, एक तरह का टिकाऊ, सस्टेनेबल बायोफ्यूल। और ये प्रोसेस बहुत ही सीधा है, बिल्कुल गीत की लाइनों की तरह। देखिए, सबसे पहले गाय गोबर देती है, फिर मैया उसे उठाती हैं, इसके बाद वो उसे उपलों की शक्ल देती हैं, और आखिर में उन्हीं उपलों को ईंधन की तरह जलाया जाता है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कचरे से ऊर्जा तक का पूरा सफर। और यहीं पे सबसे बड़ा पॉइंट है, नजरिए का फेर। जिसे शायद हम कचरा या वेस्ट समझ लें, वो असल में एनर्जी बनाने का रॉ मटेरियल है। मतलब कुछ भी बेकार नहीं जाता, हर चीज काम आती है। तो ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर ये इतना जरूरी क्यों है? बात यह है कि ये छोटा सा, साधारण सा लगने वाला गीत हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में, यानी टिकाऊपन के बारे में एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। इसे ऐसे समझिए, आज की दुनिया ज्यादातर एक लीनियर सिस्टम पर चलती है। यानी हम कोई चीज बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं और फिर उसे कचरे में फेंक देते हैं। टेक मेक वेस्ट। लेकिन इस गीत में जो सिस्टम है वो सर्कुलर है, चक्रीय है। यहां संसाधन से उत्पाद बनता है और जो कचरा है वो वापस एक नया संसाधन बन जाता है। कुछ भी फेंका नहीं जाता। जरा सोचिए इस बारे में। सिर्फ 4 लाइनों में एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम समझा दिया गया है। हमारे पास एक रिसोर्स है, यानी गाय, हमारे पास लेबर है, यानी माँ, और हमारे पास एक फाइनल प्रोडक्ट भी है, यानी ईंधन के उपले। सब कुछ मौजूद है, एक कंप्लीट सर्कल। तो कुल मिला के बात क्या है? एक मामूली सा बच्चों का गीत और उसके अंदर छुपी एक पूरी की पूरी सर्कुलर इकोनॉमी। कमाल है ना? और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है कि जिन चीजों को हम बेकार समझकर, कचरा समझकर फेंक देते हैं, क्या पता उनमें कितनी छिपी हुई वैल्यू हो। ये गीत असल में हमें हर चीज को, खासकर जिसे हम वेस्ट कहते हैं, उसे एक नई नजर से देखने के लिए कहता है।